Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो हुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, where's your right hand? Where's your left hand? Raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर जुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. मैंने आपको किया है पूरा सलाम किस तरह से हमें मिलती है पूरी 30 किया बे बे बे. और आप ही अगर मुझे पूरा जवाब देंगे, अगर आप बोलेंगे वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपकी नेकियों की बास्केट में भी कितने पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे? पूरे 30 पॉइंट्स. जबरदस्त. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हदीस सिटिंग की क्लास. पता है ना हैप्पी हदीस सिटिंग किसे कहते हैं? जब हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हैप्पी हदीस सिटिंग. और जो चीज हमें याद रखने की है वो ये है कि हमारे रियल सुपर डुपर हीरो का जब भी हम जिक्र करेंगे, जब भी उनका नाम लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? अगर मैं बोलूं मोहम्मद, तो आप क्या बोलेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जबरदस्त. 2 thumbs up for many Muslims. ग्रेट. तो आइए अब हम सीखते हैं हदीस नंबर 10. कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदलु दुआई अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है. ये तो बहुत ही प्यारी हदीस है. अगर हदीस प्यारी है तो पोइम भी तो बहुत प्यारी होगी ना. बिल्कुल वन ऑफ माय फेवरेट पोइम. तो चलिए हम इस तरह झटपट से नज्म सुनते सुनते हदीस को याद कर लेंगे और मम्मी को सरप्राइज कर देंगे. चलिए आइए मिलकर सीखते हैं. कौला रसूलुल्लाह अफ़्ज़लुद्दुआई अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह
सारी दुनिया से बढ़कर वो करता है मुझसे प्यार, जो गिनने बैठूं तो मैं नेमतें उसकी बेशुमार, जो मांगू वो भी है देता, बिन मांगे भी सब कुछ मिला, मेरे प्यारे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौला रसूलुल्लाह अफ़ज़लुद्दुआई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखने को आंखें दी, सूंघने को दिया नाक, बोलने को जुबान देकर सुनने को भी दिए कान, चलने को दो पैर दिए और छूने को दिए हाथ, मेरे प्यारे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौला रसूलुल्लाह अफ़ज़लुद्दुआई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको बनाया इंसान और बनाया मुसलमान, प्यारे नबी को हमें भेजा देकर प्यारा सा कुरान, मेरे प्यारे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए, मेरे अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुद्दुआई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेहतरीन दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बार बार बोलना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज, अगर उसका एहसास हो जाए आपको कि अल्लाह मुझे तो इतनी प्यारी आईज दी है, तो फौरी बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अल्लाह, आपने मुझे कान दिए हैं, क्या आप हदीस क्लास सुन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मामा बाबा आइसक्रीम चॉकलेट या कोई भी मजे की चीज लेकर आए, कपड़े लेकर आए, झूलों में लेके जाए, आपको बाहर घुमाने लेके जाए, हर चीज पे क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की हदीस याद हो गई ना सब बच्चों को, अफ़ज़लुद्दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अब मुझे पता है आपका फेवरेट सेगमेंट है सारे काम छोड़ दें और यूं करके सब बच्चे मेरे पास आ जाएं, क्योंकि अब हम सुनने वाले हैं मजे की कहानी। अरे आज की कहानी का नाम भी बड़ा मजेदार है, सुपर हीरो नाक। अच्छा, सुपर हीरो नाक, चलिए सुनते हैं। आज तो अहदिया अयान वहदान की स्टोरी है। अहदिया अयान और वहदान अपने घर के सहन में खेल रहे थे। कभी वो दौड़ लगाते और कभी नीचे बैठकर मेंढक की तरह उछलने लगते थे। आपको भी फ्रॉक जंपिंग अच्छी लगती होगी ना। कुछ ही देर बाद वहदान ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरी कमर दर्द कर रही है। अहदिया बोली, इतनी जल्दी थक गए हैं आप, कुछ देर और खेलते हैं ना। लेकिन वहदान ने अपनी कमर पकड़ रखी थी और अहदिया ने अपने भाई को थके हुए देखा तो समझदारी से कहा, चलिए आप आराम कर लीजिए वहदान, बल्कि मुझे भूख लगी है इसलिए कुछ खाते हैं। खाने का नाम सुनकर अहदिया खुश हो गई, क्योंकि इसे पता था कि फ्रिज में बेहद मजेदार फल रखे हैं। वो जल्दी से हाथ धोने के लिए भागी। अखियान और बहनान भी अंदर चले गए। अख्तिया प्लेट और छुरी धोकर लेकर आई, तब तक बहनान सोफे पर जाकर लेट गए थे। अखियान ने फ्रिज खोला और पूछा, कौन सा फल खाना है। आदिया ने जवाब दिया, मैं मीठा मीठा जापानी फल खाऊंगी, और हाँ मेरे लिए केले भी ले आइए। अखियान ने मुस्कुराते हुए 2 जापानी फल और 2 केले लिए और दोबारा पूछा, बहनान आपके लिए क्या लाऊं। वरदान ने अपनी कमर पर हल्के हल्के मुक्के मारते हुए जवाब दिया, मुझे जापानी फल नहीं चाहिए, यूं लगता है कि जैसे टमाटर खा रहा हूँ, और मैंने केला भी नहीं खाना, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अहदिया ने वरदान की तरफ देखा और बोली, ऐसा नहीं कहते वरदान, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये चीजें बनाई है और हमें तो इनको देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वरदान तो सबसे छोटा बच्चा था, उसे पता ही नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन हदीस लवर्स को तो पता है ना। अहियान भी वहां आकर बैठ गए और हदिया को फल दे दिए। अब अहिया ने फल उठाए और काटते हुए बोली, अल्लाह ताला ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है और हमारा फर्ज बनता है कि हम हर हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसके बाद अहिया ने जापानी फल का एक टुकड़ा उठाया और वरदान के पास आकर बोला, मुंह खोलिए वरदान, आज मैं अपने भाई को अपने हाथों से फल खिलाऊंगा। लेकिन वरदान ने अहियान के हाथ को झटक दिया और जापानी फल का टुकड़ा नीचे गिर गया। अहियान ने उदासी से टुकड़ा उठाया और उसे धोकर खा लिया। अम्मी ने वरदान को लेटे हुए देखा तो पूछा, क्या आपको भूख नहीं लगी। वरदान ने जवाब दिया, ये गंदे मंदे फल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं अल्लाह ताला ने ये क्यों बना दिए हैं।
वहदान की बातें सुनकर अब अम्मी तो परेशान हो गई। वहदान इन प्यारी प्यारी चीजों की कदर ही नहीं करता था। उन्होंने वहदान की पेंटिंग उठाई और बोली, इतनी बुरी पेंटिंग वहदान, आपने घर के इर्द गिर्द ये कांटों वाली बाड़ क्यों बना दी? वहदान मुंह बनाते हुए बोला, मैंने तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है अम्मी जान, आपको इसका फायदा नहीं पता तो आप इसकी बुराई करने लगी। बाड़ लगाने से कोई चोर घर के अंदर नहीं आ सकता। आदिया खेला केला छीलते हुए बोली, अल्लाह ताला ने भी सब कुछ हमारे फायदे के लिए ही बनाया है, लेकिन हम बुराइयां करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम क्या बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। सब हदीस लवर्स मेरे साथ बोलेंगे ऊंची आवाज में, अल्हम्दुलिल्लाह। अखियान ने पूछा, अल्लाह ने हमें हाथ पाँव दिए, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें क्या? अहदिया ने जवाब दिया, बिल्कुल, हम हाथ पाँव जुबान आंखें नाक हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। वहदा ने अपनी नाक को हाथ लगाकर जल्दी से बोला, छी छी अहदिया, क्या मैं नाक के लिए भी अल्लाह का को अल्हम्दुलिल्लाह बोलूं? छोटे बच्चों की नाक तो बहती रहती है और बहुत गंदी लगती है, छी छी। बेचारी अख्तिया खामोश हो गई और अपने भाई को किस तरह समझाए उसे समझ भी नहीं आती थी। अज्ञान और अम्मी भी मुस्कुराने लगे कि वहदान को तो समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद बेरी की दरख्त की एक मोटी सी शाख पर रंग बिरंगी रस्सी लटकी हुई थी, जो अहदिया ने झूला बनाने के लिए लटकाई हुई थी। अखियान और वहदान ने भी अहदिया की मदद की। वो तीनों सारा दिन झूलते रहे झूला, और ठंडी ठंडी हवा इनके सर को लगती रही। साथ ही साथ इनकी नाक भी ठंडी हो गई। अहदिया और अखियान तो ठीक रहे, लेकिन शाम तक वहदान को जुकाम हो गया। अब क्योंकि वो फल भी नहीं खाता था और बहुत कमजोर था, तो वरदान बोला, मुझे तो जुकाम हो गया है, छी छी, अब मुझे भी दवाई लेना पड़ेगी। तो रात तक बेचारा वरदान अपनी बंद नाक लिए बैठा था। उसे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए उसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। वो जल्दी से कंबल लपेट कर सो गया। कुछ ही देर बाद उसके कमरे में रोशनी हुई और कुछ सुपर हीरोज खिड़की से आते दिखाई दिए। वो ने पूछा, आप कौन, आप कौन? पर हीरोज जल्दी से पीछे हटे और एक सुपर हीरो बोला, छी छी, आप तो वही बच्चे हैं ना जो हमें गंदा कहते हैं, हमसे दूर रहने वाले बच्चे हैं ना, तो इसीलिए आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। दूसरे सुपर हीरो ने कहा, अब आपको कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ेंगी। कड़वी दवाइयों से अच्छा नहीं था कि आप मुझे और मेरे दोस्तों को खाते। वरदान ने गौर किया तो वो जापानी फल थे और केला था, लेकिन इनके कपड़े सुपर हीरोज वाले थे। वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे और वह नान का दिल चाह रहा था कि जल्दी से इनको खा ले, लेकिन वो इनको कैसे खाता, क्योंकि वो सुपर हीरो बने हुए थे। इतने में एक और सुपर हीरो खिड़की से आता दिखाई दिया और बोला, मैं हूँ सुपर हीरो नाग, मैं बंद हो जाऊं तो आप सब सांस नहीं ले सकते और किसी चीज की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। भूतान ने जोर से छींक मारी, अच्छी, और बोला, सुपरनाग हीरो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गंदा नहीं कहूंगा। अच्छे, आप छीन छीन कर मैं थक गया हूँ। सुपर हीरो नाग मुस्कुराई और बोली, अल्लाह ताला ने हर चीज किसी फायदे के लिए बनाई है, इसलिए हमें हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। वहदान ने कहा, सुपर हीरो जो पानी फल आपको बनाने के लिए भी अल्लाह का शुक्रिया, और सुपर हीरो केले आपको बनाने के लिए भी अल्लाह का शुक्रिया। आज तक मैंने जो भी प्यारी प्यारी चीजें देखी हैं या जो भी प्यारी प्यारी चीजें खाई हैं, सबके लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया। वरदान की बातें सुनकर सब हीरो खुशी खुशी से गोल गोल घूमने लगे। कुछ ही देर बाद सुपर हीरो नाग वहां से गायब हो गई, जबकि बाकी दो सुपर हीरो बोली, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रियल सुपर डुपर हीरो हैं, उन्होंने फरमाया है, अफदलु जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सबसे अफजल जो जिक्र है वो ला इलाहा है, और अफदलु दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। वरदान को इस हदीस का पहला हिस्सा तो पहले से याद था, क्योंकि अम्मी ने ये तो हदीस करवाई थी। अब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, अफदलु जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, अफदलु दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। वरदान ने बार बार ऐसा किया तो इसकी आवाज बुलंद हो गई। अम्मी, अख्तिया और अखियान ने जब वरदान को देखा तो वो आंखें बंद किए हुए हदीस पढ़ता जा रहा था, अफदलु जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, अफदलु दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। वो तीनों हंसने लगे, क्योंकि अम्मी आज हमी और रियान को यही हदीस तो सिखा रही थी। इन्हें लगा कि वहदान इनकी बातें सुन रहा है, इसलिए मजे से पढ़ रहा है।
लेकिन उन्हें तो ये राज पता ही नहीं था कि वरदान ये हदीस क्यों पढ़ा है। लेकिन वरदान सुबह उठकर सबको सुपरनाक हीरो की कहानी सुनाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने बहन भाई और दोस्तों को ये कहानी सुनाएंगे ना? जी, तो ये थी मैम सायरा शाहीन की लिखी हुई एक खूबसूरत सी कहानी जो हमने भी सुनी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये कहानी बहुत अच्छे से सुनी है तो आपको इन सवालात के जवाबात भी आते होंगे। पूछूं सवाल? रेडी है? क्या आप भी कोई ख्वाब देखते हैं? बताइए। सुपर हीरो नाग के साथ और कौन कौन से सुपर हीरोज थे? अच्छा, ये भी बताइए कि अभी जैसे गर्मियां आ गई हैं तो कौन कौन से फलों का मौसम है? और आपको क्या याद पड़ता है कि वरदान बीमार क्यों हुए थे? अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आपके एक हाथ में मजेदार फल दिए जाए और दूसरे में कड़वी दवाई दी जाए तो आप क्या खाएंगे? मैं तो मजेदार फल खाऊंगी। तो इन सवालात के जवाब एक प्यारे से वॉइस नोट में अपनी प्यारी सी आवाज में भेजिएगा। जी। अच्छा, अब हमने हदीस तो सीखी, हमें तकरीबन याद भी हो गई है, लेकिन इसकी तशरीह सुनना बाकी है कि हमें अफ़्ज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह क्यों है। ठीक है, इसको मजीद जानने के लिए हम बुलाते हैं अपनी क्लास में अपनी प्यारी सी मैम डॉक्टर ज़ूबिया कौसर को, और वो हमें इसकी तशरीह बताती है इस हदीस की। चलिए आइए गौर से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतें दी हैं? अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, सबसे अफसल, सबसे प्यारा। हमें माँ बाप दिए, मुकम्मल जिस्म दिया, सेहत दी, खाने पीने की चीज़ें दी, लिबास, घर, खिलौने, किताबें, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ दिया। तो जब सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया तो इस पर अल्लाह ताला की तारीफ करना और शुक्र अदा करना तो बनता है ना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह में तारीफ भी है और अल्लाह का शुक्र भी, यानी अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना है तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तारीफ करें कि वो एक अल्लाह ही है जिसने ये पूरी कायनात बनाई और हमें सारी नेमतें दी। उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस काबिल समझा। हर वक्त हर लम्हा दिल से उसकी तारीफ और शुक्र अदा करें। कोई आपका हाल पूछे तो जिस हाल में हो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कोई आपकी तारीफ करे या आप कामयाब हो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर आप में गुर्बत आ जाए, बीमारी आ जाए, तब भी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से शुक्र का हक अदा होता है, हमें सवाब मिलता है, हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है, वो अपनी मोहब्बत, रहम और करम अता करता है और हमारी मुश्किलात भी दूर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस भी हाल में हो, अच्छे या बुरे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ करें और सब मिलके कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ूबिया, हम इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे। सब बच्चे बोल दे, अमल करेंगे। Well done, 2 thumbs up for mini Muslims. अच्छा जी, अब हमारी प्यारी सी मैम सारा ने हमारे लिए डिजाइन की है मजे मजे की वर्कशीट्स। अब दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे बच्चे डॉट्स पे भी लिखेंगे और प्यारे प्यारे से कलर्स करेंगे। अच्छा, मुझे इस बार ये भी बताएगा कि आपका फेवरेट कलर कौन है, कौन सा है, ठीक है? कमेंट में बताइएगा। फिर मैम ने एक बहुत मजे की एक्टिविटी बनाई है, अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग एंड वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह, सो सर्कल द थिंग्स क्रिएटेड बाय अल्लाह एंड क्रॉस द मैन मेड थिंग्स। अच्छा, जो चीजें अल्लाह ने बनाई है उस पर आपने टिक लगाना है, सर्कल करना है और बाकी चीजों पे क्रॉस करना है जो मैन मेड है। लेकिन आपको एक पता है मजे की बात, कि इंसान को भी तो अल्लाह ताला ने बनाया ना, उसके हाथ, उसका माइंड, वो भी तो अल्लाह ने बनाया। तो जो मैन मेड चीजें होती है ना, उसकी भी एक्चुअल क्रिएटर ना अल्लाह ताला ही होते हैं। है ना, मजे की इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर हम लोग कलरिंग एक्टिविटी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह की, और
बहुत प्यारे प्यारे से रंग भरेंगे इसके अंदर में। मुझे पता है रंग भरने आपको बहुत बहुत पसंद है, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, तो इसकी क्या एक्टिविटीज हैं? एक तो अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर 10 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर ही पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़दालुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ना आप अपने फेवरेट फ्रूट की तस्वीर बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे, ठीक है, और अल्लाह ताला को का शुक्र भी अदा करेंगे, ठीक है। और अपनी पसंद की हर हर चीज का नाम लेकर क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 10 चीजों के नाम आपने करने और हमें वीडियो भी बना के भेजनी। और फिर इसको हदीस को अच्छे से याद करना है, एक्शंस के साथ, तर्जुमे के साथ, और अपने नेबर्स में से, ठीक है, कम से कम आप 2 बच्चों को तो ये हदीस जरूर याद कराएंगे। वर्कशीट्स कंप्लीट करके भेजेंगे, वॉइस नोट में स्टोरी के आंसर्स भेजेंगे, और सीनियर्स बच्चे इस हदीस को खूबसूरत से लिख के अपनी हदीस बुक की रौनक बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, तो अब दरूद शरीफ पढ़ते हैं मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों, जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सवाब मिलता है, हमारे गुनाह भी कम होते हैं, और क़यामत वाले दिन हमारे प्यारे नबी हमें मीठा मीठा ठंडा ठंडा हौज़े कौसर का पानी भी पिलाएंगे, और हमारी शिफात भी करेंगे। अल्लाह ताला से बोलेंगे, अल्लाह ताला हदीस लवर्स को जन्नतुल फिरदौस में भेज दें इंशाल्लाह, आमीन। और ये भी दुआ करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में ना हम अपने प्यारे नबी के ना बिल्कुल नेबर में ही रहें। इस तरह की दुआ भी करते हैं, कितना मजा आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद है ना, पहली हदीस में हमने यही सीखा था, मिलते वक्त भी सलाम और बिछड़ते वक्त भी सलाम। What a happy day, I feel happy, happy. What a smiley day, I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah, I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, have a good day. Allah Hafiz, hadith lovers.